बात करते हैं घाटी की बदलती तस्वीर के बीच अमित शाह के मिशन कश्मीर की। गृह मंत्री अमित शाह वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अर्धकुंवारी का ये रास्ता है, 13 किलोमीटर का पूरा लंबा स्ट्रेच। हेलीकॉप्टर के जरिए हालांकि अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं और हेलीपैड से अब ऊपर की तरफ मंदिर के दर्शन करने के लिए वो जा रहे हैं। अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उनके साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से अमित शाह का जम्मू कश्मीर का ये दौरा है, ये बदलते कश्मीर की एक तस्वीर जरूर दर्शाता है और यही तस्वीर आतंकवादियों को पसंद नहीं आ रही है और इसलिए उनकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से अमित शाह आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये मेन ऊपर मंदिर प्रेमाइसेस का एरिया है। यहाँ पर हालांकि एक विश्राम गृह है, हो सकता है कि कुछ देर के लिए वो आराम करें, हो सकता है कि सीधे वो माता के दर्शन के लिए अंदर गुफा में जाएं। लेकिन ये तस्वीरें आप जरूर देख रहे हैं और इसी बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर इंतजाम जो हैं वो बेहतर किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस के जवानों की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती है और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसलिए भी किए गए हैं क्योंकि नवरात्र का मौका चल रहा है और ऐसे में अमित शाह का दौरा, तो इस लिहाज से भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हमारे सहयोगी मंजूर मीर लगातार वहां पर बने हुए हैं। मंजूर, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये अर्धकुंवारी से ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं अमित शाह और अब आगे उनका क्या कार्यक्रम है? सीधे गुफा में दर्शन के लिए जाएंगे या कुछ देर आराम करके फिर आगे की तरफ जाएंगे? देखिए जोचना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक सबसे पहले उन्हें वैष्णो देवी मंदिर में जो है पूजा अर्चना करनी है। कुछ देर वहां पे रुकेंगे और उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो राजौरी में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें करीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों के आने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का ये कश्मीर का दौरा जो है आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर का दूसरा दौरा होगा, इसलिए इस दौरे को एक अहम दौरा समझा जा रहा है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अपने 3 रोजे के दौरान कहीं बड़े ऐलान जम्मू कश्मीर के लिए कर सकते हैं और खासकर जो विकास के काम हैं उनमें किस तरह से तेजी लाई जाए, इस पर भी जो है कहीं चर्चाएं होंगी। और ये भी खबर जो सूत्रों से हमें मिल रही है उसके मुताबिक वो कहीं बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनका स्टोन फाउंडेशन भी रखेंगे। तो उनका जो कार्यक्रम है उसमें पूजा करने के बाद माता वैष्णो देवी में कुछ देर आराम करने के बाद वो सीधा जो है राजौरी चले जाएंगे और वहां पर एक जनसभा को खिताब करेंगे। क्योंकि जो जानकारी राजौरी से मिल रही है वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि वहां लोगों की बेहद संख्या जो है वो देखी जा रही है। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से गुफा का अंदर का रास्ता है, जब वो अंदर जाएंगे और फिर माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। और गृह मंत्री के साथ यहाँ पर आपको उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और इस पूरे प्रेमाइसेस को देखिए किस तरह से खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। और यहाँ पर देखिए गृह मंत्री का और साथ ही उपराज्यपाल का स्वागत करते हुए पंडित पुरोहित माँ वैष्णो देवी मंदिर के उन्हें चोगा पहनाया गया है और उसके बाद तिलक करके पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। अब यहाँ पर माँ के दर्शनों के लिए गुफा के अंदर प्रवेश करते आपको नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो जहां अपने दूसरे दिन की शुरुआत मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद और उनके दर्शनों से गृह मंत्री कर रहे हैं, तो वहीं एक ऐतिहासिक रैली भी आज राजौरी में है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गृह मंत्री राजौरी पुंछ के दौरे पर है और इसलिए इस रैली को बेहद ही ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इसी बीच ये आप अंदर से तस्वीरें देख रहे हैं वैष्णो देवी की उस गुफा की जहां मां का वास है और उसको समझाते हुए पुजारी पुरोहित नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो एरिया है ये वीवीआईपी एरिया है, यहाँ पर आम जन को जाने की इजाजत नहीं है और इसीलिए इस पूरे एरिया में खास तरह की सजावट की गई है। और देखिए किस तरह से एक एक चीज को विस्तार से समझाते हुए, गुफा का महत्व बताते हुए, कैसे मां का यहाँ वास हुआ उसके बारे में समझाते हुए पंडित तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फूलों से खूबसूरत सजावट की गई है। नवरात्र का पावन मौका है, नवमी का आज दिन है और इसलिए आज यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है। उन्हें कंट्रोल करने के लिए और श्रद्धालुओं को किसी भी इस वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, उसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। अब आरती अमित शाह कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। माँ की जो प्रतिमा है वो वहाँ पर सामने स्थापित है। गणपति की प्रतिमा भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं और आरती करते हुए गृह मंत्री अमित शाह।
ओम जगन्नाथ जगन्नाथदेवासानि धर्माणि प्रथमं सन्नते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम महालक्ष्मी सर्वशक्त्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि आप कोई भी शुभ काम करते हैं या आपके घर में कोई भी शुभ काम होता है या आप कहीं भी शुभ काम करने के लिए जाते हैं तो शुरुआत गणेश वंदना, गणेश स्तुति के साथ की जाती है। और वही तस्वीरें आपने देखी, गणेश स्तुति करते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अब यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और अगर आज के दिन और आज के दौरे की बात की जाए तो बेहद ऐतिहासिक आज का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का होने वाला है, क्योंकि इसके बाद राजौरी में एक ऐतिहासिक रैली को वो संबोधित करेंगे और आसपास के जो गांव हैं, जो इलाके हैं, वहां से भी लोगों के पहुंचने की खबर है। और ये पहला मौका है जब गृह मंत्री राजौरी पुंछ पहुंचने वाले हैं। मंजूर, ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत मां की और भगवान गणेश की आरती, उनकी स्तुति के साथ की है। लेकिन अगर राजौरी पुंछ की बात की जाए तो ये पहला मौका होगा जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होगा, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये उनका राजौरी का जो है पहला दौरा है। और इसलिए वहाँ पे लोगों को संबोधित करने के लिए जो पिछले कई दिनों से बड़ी तैयारियां जो थी वो ज़ोरों शोरों से चल रही थी। और जो बीजेपी के नेताओं से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30,000 से ज़्यादा लोग जो है इस रैली में शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। और एक अहम दौरा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कहीं बड़े विकास प्रोजेक्टों पर जो है काम चल रहा है, उनका उद्घाटन किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनका स्टोन फाउंडेशन जो है खुद केंद्रीय गृह मंत्री रखेंगे। इसलिए लोगों को काफ़ी उम्मीद है और सबकी निगाहें जो है वो अमित शाह के जम्मू कश्मीर के 3 रोज़े दौरे पर टिकी हुई है। हालांकि कल वो कश्मीर के बारामूला ज़िले में अभी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि न सिर्फ बारामूला बल्कि बांडीपोरा और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से भी जो है लोग उस रैली में शामिल होंगे। और पूरा बीजेपी की जो लीडरशिप है वो बारामूला में पिछले कुछ दिनों से बैठी हुई है। वहाँ पर स्टेज जो है गृह मंत्री के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है। लेकिन आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से एक उच्च सत्र बैठक करेंगे, जिसमें सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग होगी, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। और उसके बाद कल जो है ये रैली होगी। तो ऐतिहासिक रैली इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बहुत सारे विकास के प्रोजेक्टों पर काम जो है वो जारी है, कुछ नए सौगात जो है मिलने वाली है, इस तरह से बीजेपी के सूत्रों से खबर मिल रही है। तो यही कारण है कि देख भी रहे थे कि जम्मू में किस तरह से एम्स बनकर तैयार हो रहा है, फ्लाईओवर की बात चल रही है जम्मू हीरानगर रास्ते पर। इसके अलावा एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी दिल्ली की तर्ज पर, दूसरे शहर, बड़े शहरों की तर्ज पर वहां पर बनेगा। इसके अलावा जो वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स हैं, उनके लिए क्या बड़ी सौगातों का ऐलान कर सकते हैं। और जो जम्मू कश्मीर से दिल्ली शिक्षक भेजे गए हैं जिनका तबादला किया गया है, खबर यह भी है कि उनके लिए भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। मंजूर, बिल्कुल, कहीं बड़े ऐलानों की जो है संभावना जताई जा रही है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सबकी निगाहें जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर टिकी हुई है कि वो किस तरह के ऐलान करते हैं। लोगों को उम्मीद है कि कश्मीर में जिस तरह से धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं और आने वाले दौर में जो है और अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी, खासकर जो बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में जो देखी जा रही है उस पर कहीं ना कहीं जो है बड़े कदम उठाए जाएंगे। इस तरह की उम्मीदें जो है गृह मंत्री से जताई जा रही है, क्योंकि ये कश्मीर का उनका दूसरा दौरा है आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद। इससे पहले लास्ट ईयर 5 अक्टूबर को वो कश्मीर दौरे पर आए थे और तब उन्होंने यहाँ पर जो टारगेट किलिंग्स में लोग मारे गए थे, जो पुलिसकर्मी मारे गए थे, उनके परिवारों से तब वो मिले थे। और ये दूसरा दौरा उनका होगा जहाँ पर न वो सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और साथ ही साथ एक बड़ी रैली उत्तरी कश्मीर, जो कि एक हॉट बेड मिलिटेंसी का माना जाता था, वहां पर एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। तो ये
अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी कि गृह मंत्री वहां से कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि आपने हॉट बेड यानी कि उत्तरी कश्मीर का जिक्र किया मंजूर, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जब अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, उसके लिए क्या इंतजाम? देखिए योजना, श्रीनगर से लेकर बारामुल्ला तक जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है कि अमित शाह के दौरे के दौरान कौन से रूट जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे से पूरे इलाके की नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ जहां जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला गुजरेगा वहां पर जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय कोई घटना ना घटे। जिस तरह से मिलिटेंट संगठनों की तरफ से ये इनपुट्स मिले हैं कि मिलिटेंट्स किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के दौरान वो अपनी ये प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करेंगे। उसको देखते हुए पहले ही पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो एडवाइजरी जारी की गई है उससे लोगों से कहा गया कि वो उस एडवाइजरी को फॉलो करे। खासकर श्रीनगर, डल लेक और गुफ्कार रोड, जहां पर जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा का ऑफिस है, जहां पर आज शाम को एक उच्च स्तर बैठक होने वाली है, वो पूरा एरिया जो है सील कर दिया गया है और जगह जगह पर वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि ये जो फंक्शन है 3 रोज का जो दौरा अमित शाह का है, इसमें हर तरह से जो है नजर रखी जाए और यही इसीलिए पुलिस की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती मौके पर की गई है। मैं वापस आपका रुख करूंगी मंजूर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।